लोगों को जो लाभ मिला है उनमें 65% महिलाएं हैं, क्योंकि महिलाओं को कामकाज इतना होता है, वो अपने खेत छोड़कर, कई बार खाना बनाना छोड़कर, कई बार बाकी कार्य छोड़कर जब अपना इलाज कराने यहां पर आती हैं तो उनके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर आनंद आता है। बहुत सारे लोग, कईयों की उम्र तो 103 साल, 102 साल, कई 99 साल, और जब उनसे पूछा गया कि आप पिछली बार कब चेकअप के लिए गए तो बोले बच्चा होनी तो चली भी नहीं होता ना बस चढ़ी होता, कराले चली जाए बच्चे जाए दवाई ले आए अम्मा ये बीमार है, पर इतनी तक ग्रावां जी भई अस्पताल आई गया तो मैं जाइने अपना जांच भी कराई, लेकिन अपना इलाज भी कराई लिया। अब देखिए, जिसको पहले लंबा रास्ता चल के बस स्टॉप तक जाना पड़ता है, बस का इंतजार करना पड़ता है, फिर जिला के मुख्यालय पर आओ, फिर टेस्ट देने के लिए अपना खून दो, फिर रिपोर्ट का इंतजार करो, फिर डॉक्टर से टाइम लो, और डॉक्टर जब दवाइयां लिखता है तो दवाइयों के पैसे अलग खर्च करो। वो जो आने जाने का समय बचना, सफर करने की टिकट का पैसा बचना, टेस्ट कराने के पैसे बचने, दवाइयों के पैसे बचने, वो अब आपको अपनी जेब से नहीं खर्च करने पड़े, वो सारा खर्चा इस संस्था ने उठाया है। और अब तक लगभग अगर अंदाजा लगाया जाए तो 45 से 50 करोड़ रुपया जनता का बचा है, क्योंकि घर द्वार अस्पताल की सुविधा आपको मिली है मेरे भाई और बहनों। आज भी देखिए जितनी पूरी कुर्सियां भरी और सामने भी आपको नजर आएगा लोगों की लाइन लंबी यहां पर भी लगी है और परली तरफ भी लगी। जयराम जी जब इसके 5 वर्ष हुए तब एक कार्यक्रम ऊना में और एक हमीरपुर में किया गया, ऐसे ही जांच शिविर। हमीरपुर में लगभग 3000 लोग आए तो ऊना में लगभग 6900 लोग आए, और पिछले कल भी झंडूता में जीतराम कटवाल जी के विधानसभा क्षेत्र में हुआ तो वहां भी लगभग 3000 के लगभग लोग वहां पर भी आए। आज भी सुबह से लगभग 1300-1400 से ज्यादा लोगों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, और अभी सुबह के 2-2.5 घंटे ही मुश्किल से हुए हैं। ये शाम के 6 बजे तक चलने वाला है। लोगों में भारी उत्साह है, और इसमें हमारे मंडल ने भी बहुत शानदार भूमिका निभाई, विधायक जी ने भी, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी। मैं आप सबका भी इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपके प्रयासों के कारण लोगों में जागरूकता भी हुई। और एक बात मैं यहां पर जरूर कहना चाहता हूं, ये जो डॉक्टर्स हैं ये बड़े बड़े अस्पतालों से आए हैं। कोई मैक्स हॉस्पिटल नोएडा से है, कोई गुड़गांव से है, कोई मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली के पंचशील से है, तो कोई SMI हॉस्पिटल जो हमारा कांगड़ा का है वहां से, टांडा मेडिकल कॉलेज से है, एम्स से है, जामिया यूनिवर्सिटी से आए हैं उनके मेडिकल कॉलेज से, तो कोई हमीरपुर मेडिकल कॉलेज, और कोई यूपी के मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों से आए हैं। ये सारे डॉक्टर्स, इनसे 3 महीने पहले हमने तय कर लिया था कि आज बिलासपुर आना है, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि ना केवल नेत्र जांच शिविर हुआ है बल्कि चश्मे भी बिल्कुल मुफ्त देने का काम होगा। किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता, जांच भी मुफ्त और चश्मे भी मुफ्त है। और अगर आप चश्मे को देखेंगे तो चश्मा जब आप हिलाएंगे तो उसमें भी ऐसा नहीं कि आपने ऐसा किया और टूट जाएगा, वो इतनी अच्छी क्वालिटी का चश्मा है कि उसको हिलाने में भी कोई दिक्कत नहीं आती। जो भाई त्रिलोक जम्वाल जी ने कहा, जिसकी दोनों आंखों का नंबर 1 जैसा होगा उसको तो हम अभी आज ही आपको चश्मे दे देंगे, लेकिन यहां पर अगर 1.5 नंबर हुआ, यहां पे 2.5 नंबर हुआ या आधा नंबर हुआ तो उस चश्मे को बनाने में टाइम थोड़ा लगता है। चश्मे बनाने वाले भी यहीं पे मंगा लिए हैं ताकि आपको 15-20 दिन का इंतजार ना करना पड़े, आपको कल तक ही चश्मे बनाकर दे दिए जाएंगे, किसी को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और यही नहीं, जब हम आपके बाकी जांच करते हैं, मुझे कहते हुए प्रसन्नता ये भी है कि लिपिड प्रोफाइल, जब हम लिपिड प्रोफाइल की बात करते हैं तो उसमें क्रेटनाइन से लेके LFT, HFT से लेके बाकी सारे, शुगर से लेके KFT,
ग्लूकोज, यूरिक एसिड, सारे जांच ये आपके हम लोग रूटीन में करते हैं। और ये सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा में जब आपके गांव में आते हैं, अगर आप यही जांच किसी प्राइवेट क्षेत्र में या लैब में जाके करवाएंगे तो आपके 1000-1500 रुपए से कम का बिल नहीं आता है। लेकिन ये संस्था आपको वो भी मुफ्त में करके देती है। और प्रत्येक मोबाइल यूनिट के साथ एक डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन, दवाई देने वाला फार्मासिस्ट और आपके हेल्पर साथ में होते हैं। अगर स्टाफ की बात भी करें तो आदरणीय जयराम जी, इसमें जो लोग इसके साथ काम करते हैं वो लगभग 130 लोगों में से भी 60% महिलाएं, उनको रोजगार मिला है और हर घर द्वार वो अपनी स्वास्थ्य सेवाएं भी देने का कार्य पूरा कर रहे हैं। पहाड़ों में हमारी सबसे बड़ी मुसीबत तो यही होती है कि आने जाने का समय भी ज्यादा लगता है और उपचार के लिए भी कोई बहुत बड़ी सुविधाएं नहीं होती। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य योजना कोई लेकर आया तो नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना लेकर आए। 60 करोड़ लोगों को, पूरे यूरोप के 28 देशों से ज्यादा की आबादी है, उससे ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए का इलाज पूरे हिंदुस्तान में 60 करोड़ लोगों को बिल्कुल मुफ्त में मिलता है, प्रति वर्ष मिलता है। और जब देश में मोदी जी ने किया तो वहीं पर प्रदेश में जयराम जी ने हिम केयर योजना लेकर आए और हिमाचल प्रदेश के जो बाकी परिवार रह गए थे उनको भी 1000 रुपए में 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में, और जो बाकी सरकारी कर्मचारी या बाकी बचे थे उनको तो बहुत कम पैसे में 200-250 रुपए में ही 5 लाख रुपए का इलाज, यानी कि पूरा परिवार उसमें कवर होता था। और वो बहुत सारे अस्पतालों के साथ उसका टाई अप भी हुआ और हिमाचल प्रदेश में आयुष्मान भारत और हिम केयर योजना का बहुत लाभ मिला। एक और योजना प्रधानमंत्री मोदी जी ने जन औषधि केंद्र की चलाई। यहां सेवा भी और रोजगार भी। 9300 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले गए और इसमें जो दवाइयां हैं, जो मार्केट में दवाई मिलती है उसके 15% या 20% ही उसका दाम होता है। अगर मार्केट में कोई दवाई का पत्ता 100 रुपए का मिलता है तो जन औषधि केंद्र में वो 15 से 20। और देश में लोगों के लगभग 23,000 करोड़ रुपए की बचत पिछले 4 सालों में जन औषधि केंद्र के कारण हुई। ये गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बहुत बड़ा योगदान है। भाई और बहनों, मुझे केवल इतना और कहना है, स्वास्थ्य के केंद्र में जहां एक ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वास्थ्य के बजट को बढ़ोतरी भी की, वहीं पे देश में डॉक्टरों की कमी होती थी। आजादी के पहले से लेकर सन 2014 तक देश में केवल 641 मेडिकल कॉलेज थे। हमने पिछले 9 सालों में ही, केवल 9 सालों में 700 मेडिकल कॉलेज और बना दिए। यानी कि आजादी के पहले से लेकर 2014 तक 80,000 एमबीबीएस की सीटें थी। हमने पिछले 9 सालों में 70,000 और एमबीबीएस की सीटें जोड़ दी। आप परिवर्तन देखिए देश में कितना बड़ा है। आज गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा कर सकता है। उसको 2-2 करोड़ रुपए की कैपिटेशन फीस नहीं देनी पड़ती, 1-1 करोड़ रुपए की कैपिटेशन फीस नहीं देनी पड़ती। अगर वो पढ़ने लिखने में अच्छा है तो वो आज अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकता है। और हिमाचल प्रदेश में भी आदरणीय जयराम जी जब मुख्यमंत्री थे, आदरणीय नड्डा जी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बने, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश को नए मेडिकल कॉलेज, एक नहीं 4 और नए मेडिकल कॉलेज मिले, जिसमें हमारे बिलासपुर में मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और 1700 करोड़ रुपए का एम्स अस्पताल भी मिला। इसके लिए भी मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज 400 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। कांग्रेस की सरकार ने जमीन ना वहां पर दी थी, जयराम जी की सरकार बनी तो हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन भी मिली और अब हमारा मेडिकल कॉलेज कुछ महीनों में बनकर तैयार भी हो जाएगा। ऊना में भी पीजीआई अस्पताल
लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से बनने की शुरुआत हो रही है। उसके लिए जमीन हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जयराम जी मुख्यमंत्री बने तब मिली और केंद्र से मोदी सरकार ने उसमें पैसा उपलब्ध करवाया है। जब माननीय नड्डा जी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बने तब जाकर हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के लिए पीजीआई अस्पताल की मंजूरी भी हुई। मित्रों, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, अन्य क्षेत्र हो, ये भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी देन पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए यहां पर है। नर्सिंग कॉलेज 157 नए कॉलेज मंजूर हुए हैं। 1570 करोड़ रुपया उसके लिए मोदी सरकार ने और मंजूर कर दिया है। हमारी अब 15,700 बेटियों को हर साल और नर्सिंग या नर्स बनने की शिक्षा उपलब्ध होगी। ये भी मोदी की सरकार ने मंजूर करवा दिया है। दो बातें कहकर मैं अपनी बात को विराम दूंगा। हमारे बिलासपुर में जहां एक और 4 लेन हाईवे से फर्क क्या पड़ेगा? अब कहना तो आसान है कि 3,000-4,000 करोड़ का 4 लेन हाईवे बन रहा है, लेकिन मित्रों यहां से नेर चौक से लेके कीरतपुर चौक तक 3.5 घंटे लगते हैं आने जाने के। लेकिन जैसे ही हमारा ये रास्ता पूरा खुल जाएगा, आप 3.5 घंटे नहीं 35 से 40 मिनट में नेर चौक से कीरतपुर तक पहुंच जाओगे। ये मोदी सरकार की बहुत बड़ी देन है। समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, शरीर भी कम टूटेगा। अगले 2 साल के अंदर हमारे बिलासपुर में ट्रेन की आवाज भी सुनाई देगी और देश के कोने के साथ साथ हम अपने बिलासपुर को रेल लाइन से जोड़ देंगे। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज इतना खूबसूरत बना है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। हमारे बच्चे इंजीनियर तो बन ही रहे हैं। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज से देखेंगे तो आपको 4 लेन हाईवे भी नजर आएगा और एम्स के बड़ी इमारत। एम्स देखो तो ऐसा लगता है कोई नया शहर बसा दिया है। भाई और बहनों, ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है, ये हमीरपुर से लेकर बिलासपुर की सड़क 300 करोड़ रुपए में हमने दुगनी चौड़ी करवा दी, करवाई नहीं करवाई? अब शिमला से लेकर मटौर तक की सड़क 4 लेन हाईवे बनाने जा रहे हैं। अब शिमला हो या नूरपुर पठानकोट हो, यहां की दूरी और समय भी बहुत कम हो जाएगा। ये भी नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से हो रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास में विश्वास रखती है। हम विकास भी करवा रहे हैं, सुविधाएं भी दे रहे हैं, आगे और देंगे। क्योंकि ये जांच शिविर में कोई भाषण करने का समय होता नहीं, पॉलिटिकल भाषण हम यहां पर देंगे भी नहीं। केवल इतना कहना चाहता हूं कि विकास के नए आयाम हमने सरकार के माध्यम से भी खड़े किए, तो संस्थाओं के माध्यम से भी आपको सुविधाएं और सेवाएं देने का कार्य कर रहे हैं। लोगों को जो लाभ मिला है उनमें 65% महिलाएं हैं, क्योंकि महिलाओं को कामकाज इतना होता है, वो अपने खेत छोड़कर, कई बार खाना बनाना छोड़कर, कई बार बाकी कार्य छोड़कर जब अपना इलाज कराने यहां पर आती हैं तो उनके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर आनंद आता है। बहुत सारे लोग, कईयों की उम्र तो 103 साल, 102 साल, कई 99 साल, और जब उनसे पूछा गया कि आप पिछली बार कब चेकअप के लिए गए तो बोले बच्चा होनी तो चली भी नहीं, ना बस चढ़ी होंदा, कराले चली जाए, बच्चे जाइने दवाई लई आए, अम्मा ये बीमार है। पर इतनी तक ग्रावां जी भई अस्पताल आई गया तो मैं जाइने अपना जांच भी कराई, लेकिन अपना इलाज भी कराई लिया। अब देखिए, जिसको पहले लंबा रास्ता चल के बस स्टॉप तक जाना पड़ता है, बस का इंतजार करना पड़ता है, फिर जिला के मुख्यालय पर आओ, फिर टेस्ट देने के लिए अपना खून दो, फिर रिपोर्ट का इंतजार करो, फिर डॉक्टर से टाइम लो, और डॉक्टर जब दवाइयां लिखता है तो दवाइयों के पैसे अलग खर्च करो। वो जो आने जाने का समय बचना, सफर करने की टिकट का पैसा बचना,
टेस्ट कराने के पैसे बचने, दवाइयों के पैसे बचने, वो अब आपको अपनी जेब से नहीं खर्च करने पड़े, वो सारा खर्चा इस संस्था ने उठाया है। और अब तक लगभग अगर अंदाजा लगाया जाए तो 45 से 50 करोड़ रुपया जनता का बचा है, क्योंकि घर द्वार अस्पताल की सुविधा आपको मिली है मेरे भाई और बहनों। आज भी देखिए जितनी है पूरी कुर्सियां भरी और सामने भी आपको नजर आएगा लोगों की लाइन लंबी यहां पर भी लगी है और परली तरफ भी लगी। जयराम जी जब इसके 5 वर्ष हुए तब एक कार्यक्रम ऊना में और एक हमीरपुर में किया गया, ऐसे ही जांच शिविर। हमीरपुर में लगभग 3000 लोग आए तो ऊना में लगभग 6900 लोग आए। और पिछले कल भी झंडुता में जीतराम कटवाल जी के विधानसभा क्षेत्र में हुआ तो वहां भी लगभग 3000 के लगभग लोग वहां पर भी आए। आज भी सुबह से लगभग 1300-1400 से ज्यादा लोगों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और अभी सुबह के 2-2.5 घंटे ही मुश्किल से हुए हैं। ये शाम के 6 बजे तक चलने वाला है। लोगों में भारी उत्साह है और इसमें हमारे मंडल ने भी बहुत शानदार भूमिका निभाई, विधायक जी ने भी, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी। मैं आप सबका भी इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपके प्रयासों के कारण लोगों में जागरूकता भी हुई। और एक बात मैं यहां पर जरूर कहना चाहता हूं, ये जो डॉक्टर्स हैं ये बड़े बड़े अस्पतालों से आए। कोई मैक्स हॉस्पिटल नोएडा से है, कोई गुड़गांव से है, कोई मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली के पंचशील